आज अगर हम कहते हैं आनंदित हो, तो आज हम ये देखते हैं क्या हम वास्तव में आनंदित हैं? ऊपर से आनंदित होना, बहुत हंसी होना, वो होना, ये आनंदित नहीं कहलाता है। आप क्या अंदर अपने हृदय से आनंदित हैं? और जब अंदर से आनंदित हैं तो आपके हर कार्य में आनंद दिखेगा, आपको फील फ्री होंगे। और ये चलिए हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय, यूहन्ना उसका 5 अध्याय और अगर हम 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ। हाँ, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। मतलब भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, और जो वो कुंड है इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। अब बेतसदा का क्या मतलब हुआ? बेतसदा का मतलब है जहां पे करुणा होती है, करुणा का घर। यरूशलेम, इसमें क्या है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक है। यीशु यरूशलेम गया, यरूशलेम परमेश्वर की जगह है, वहां गया और यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास। अब यह भेड़ फाटक क्या है? हम में से कितनों को पता है कि जब हम पुराना नियम देखते थे, अगर पुराना नियम में ये देखिए, साल में एक बार जो मुख्य चीफ प्रीस्ट था, क्या होता है? महायाजक। जो महायाजक था वो क्या करता था? साल में एक बार पूरे लोगों को बुला के, सब लोगों को बुला के एक पशु बलि करता था, एक भेड़ को बुलाता था, और वो क्या करता था? जितने लोग होते थे उन सब का पाप उस भेड़ के ऊपर लाद देता था। तो वो जो भेड़ उधर से जाती थी वो था भेड़ फाटक, यानी कि वो परमेश्वर। यहां पे जो देखने की वाली बात है कि यरूशलेम और जहां वो करुणा का घर, उस जगह से भेड़ फाटक, हालेलुया, यानी कि भेड़ फाटक का मुख्य पुराने नियम में भेड़ों का बलि होता था, और यहां यीशु मसीह क्या बलि का दिखला रहा है। यहां पे हमने क्या देख रहे हैं कि वो यीशु मसीह उस जगह आया और वहां पे क्या देखा? एक कुंड देखा, और जिसके 5 उसारे थे। 5 उसारे थे। हाँ, इनमें बहुत से बीमार। 5 उसारे थे मतलब 5 पोर्चेस। हाँ, इसमें इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, यानी कि उस वहां के पास क्या था कि उन 5 ओसारों के पास 5 पोर्चेस में, मतलब 5 पोर्च है ना, 5 ओसारे, उसके अंदर कौन कौन है? अंधे, लंगड़े, लूले, बैले, काने सब थे। यानी कि वो जगह थी क्या? सब बीमार लोग वहां पे हैं, कि बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले। मतलब वो बोलते हैं ना, सूखे अंग हो गए तो मतलब लकवा मार गया है, पैरालाइज सब थे। और वो क्या करते थे? पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे।
क्योंकि उस कुंड का था, वो इस इंतजार में थे कि जब पानी हिलेगा तो वो उसमें प्रवेश करेंगे। आगे पढ़ो। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, और उसकी बीमारी, कोई बीमारी क्यों ना उसकी, चाहे यानी कोई कि बीमारी। यहाँ पे क्या है, पानी हिलते ही जो कुंड पे उतर जाता था, यानी कि वहां पे सीढ़ियां बनी थी तभी तो उतरेगा, अगर सीढ़ी नहीं तो कैसे उतरेगा। यानी कि सब जने वहां पे इस उसमें रहते थे कि जैसे ही पानी स्वर्गदूत उतर के पानी हिलाए, वो फटाफट उतर के उस पानी में डुबकी लगा ले, और जैसे ही वो डुबकी लगाते थे, कैसा भी रोग हो वो चंगे हो जाते थे। लेकिन जो हमने अभी जो आनंदित वाली बात थी, वो मैं ये कह रहा हूं कि जब वो चंगे हो गए तो आनंदित तो हुए ना। लेकिन एक बात और है, जब हम इसी वचन में आगे पढ़ते हैं तो क्या हम देखते हैं कि वहां पे एक मनुष्य था, मतलब सब पड़े थे, वहीं एक और आदमी खाट पे पड़ा हुआ था। और कब से? 38 साल। 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से नहीं, 38 वर्ष से पड़ा हुआ था। बीमारी थी उसको, तो चल फिर नहीं सकता था। अब यीशु ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? यहां पे यीशु ने क्यों पूछा क्या तुम चंगे होना चाहते हो? क्यों पूछा यीशु ने? क्योंकि 38 वर्ष से है, जिसका मतलब वहां पे बहुत सारे लोग थे। यीशु ने उसे पूछा, सब चंगे हो रहे थे, नहीं तुम चंगे होना चाहते हो? कोई कारण होगा ना। जी जी। क्या कारण था? यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या कारण था कि वो जो 38 साल से उस इन्फर्मिटी से पड़ा हुआ था। और ये तो पक्की बात है कि जब वो 38 साल से पड़ा हुआ था तो क्या वो एक ही कपड़ों में पड़ा हुआ था? क्या वो खाना नहीं खाता था? नहीं, अवश्य ही उसके पास कोई ना कोई तो आता ही होगा। जी जी। लेकिन उस काम के लिए आ गए। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत एक निश्चित समय पे आके पानी हिलाता था, और जो कोई उस कुंड पे उतरता था, पहले उतर जाता था, वो चंगा हो जाता था। अब जब यीशु ने पूछा क्या तुम चंगे होना चाहते हो, एक चीज ये है, अभी जैसे बताया कि वो इतने दिनों से बीमार था। यीशु मसीह को पता था, लेकिन तब भी यीशु मसीह आज पूछ रहे हैं, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? क्या तुम छूटना चाहते हो? क्योंकि हाल ये है कि 38 साल से वो पड़ा हुआ था और उसने कहा कि यही मेरी नियति है, मैं जिस तरीके से हूं उसी तरीके से मैं आज खुश हूं। तो अगर आज हम कहेंगे हम आनंदित हैं, यानी कि हम जिस प्रॉब्लम में हैं इतने सालों से है, हमने आज उसी में रहना सीख लिया है। ये आपकी आंतरिक खुशी नहीं है, ये आपका आनंदित होने का कारण नहीं है, क्योंकि अंदर से जब तक आप आनंदित नहीं हैं, आप आनंदित नहीं हैं। वो मनुष्य 38 साल से उसने सोच लिया, कह रहे अब क्या हो सकता है, यही मेरा जीवन है,
और पड़ा हुआ है। आज हम में से आज कितने लोग अपनी परिस्थितियों से दब के आपने अपने आप स्वीकार कर लिया है कि यही हमारी नियति है। उस 38 साल से बीमार व्यक्ति से यीशु ने यही पूछा था, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? आज हम लोग कितने लोग हैं, कैसी कैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, नहीं ठीक हुए, तो हमने अपनी नियति समझ ली। शांति नहीं है, हमने नियति समझ ली। यह हो कि हमने नियत समझ ली और हमने यही सोचा कि शायद हमारे जीवन में यही लिखा है। तो मेरे प्रियो, ये उस शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। ये शैतान का झूठ है जो आपको आपकी इन परिस्थितियों का गुलाम बना देता है और आपको कोई रास्ता नहीं सुझाई पड़ रहा है। जिस प्रकार उस 38 साल का व्यक्ति, 38 साल से खाट पे पड़ा हुआ व्यक्ति यही सोच रहा था कि अब ठीक है, हमको कोई पानी में नहीं डालना, यानी कि मेरे जीवन में ठीक होने का है ही नहीं समय है। लेकिन एक अच्छी खबर है, यीशु आज आपको ठीक करने वाला है। हालेलुया। आप में जीवन है। आपकी हर परिस्थिति यीशु मसीह जानता है। इसीलिए यूहन्ना की 3री पत्री उसका 2रा वचन हम पढ़ें। उसने रात को यीशु के पास, यूहन्ना की 3री पत्री, यूहन्ना की 3री पत्री लास्ट में 2 वचन, जिस प्रकार तुम हर चीज में, क्या है पढ़ो, और 3री पत्री का 2रा वचन, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर बात पे उन्नति कर और भला चंगा रहे। परमेश्वर की तो यही इच्छा है। पौलुस क्या कह रहा है कि जिस प्रकार तुम आत्मिक उन्नति कर रहे हो वैसे प्रत्येक चीज में उन्नति करो। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि यूहन्ना 10 और उसका 10 वचन में जो सेकंड पार्ट है उसमें यीशु मसीह ने यह कहा, मैं आया जीवन देने। और वो कैसा जीवन? शैतान, और यूहन्ना 10 का पहला भाग बोलता है, चोर आया चोरी करने, घात लगाने और आपका नाश करने। अब यीशु मसीह ने कहा, मैं आया जीवन देने। और जीवन कैसा? बहुत याद का। वो यीशु मसीह जो आज आपको और मुझे बहुत याद का जीवन देने आया है, तो वो हमसे क्या चाहता है कि हम हर बात में उन्नति करें और भले चंगे रहें। लेकिन शैतान हमारे लिए क्या कर रहा है? 38 साल हो गए, तुम ठीक नहीं हो गए। आज हम अपनी परिस्थिति से समझौता करते हैं। परिस्थितियों से समझौता करना मतलब हम परमेश्वर से अपने आप को दूर कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो यह कहता है कि उसका प्लान मेरे लिए कुशल का है, हानि का नहीं है। यिर्मयाह 29 उसका 11 वचन यह कहता है कि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए कुशल का, हानि का नहीं, टू गिव अस अ फ्यूचर एंड अ होप। यिर्मयाह 29 और उसका 11 कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और इंग्लिश वाली में है कि टू गिव यू अ फ्यूचर एंड अ होप। वो परमेश्वर
परमेश्वर का तो ये प्लान है, परिस्थिति का गुलाम नहीं बनने का है, कि हम अपनी परिस्थितियों को हमने स्वीकार कर लिया। अगर हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लेंगे तो हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। हम उतर के जीवन के उस पुल पे हम किसमें कि उस पानी में, उस कुंड में हम नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि हमने आज अपनी परिस्थिति जैसे हम उसमें स्वीकार कर लिया है। आज कितने लंगड़े, कितने लूले, क्या करें, अब कर्जा है, बीमारी है, लड़ाई झगड़ा है, नहीं बनती है, संतानें गलत हैं, क्या है, स्वीकार कर लिया। आप परिस्थितियां स्वीकार करेंगे और फिर कहते हैं कि परमेश्वर गलत है। क्यों नहीं आज आप अपने आप को जांचें, अपनी परिस्थितियों के गुलाम ना बने। जिस प्रकार वो 38 साल से बीमार व्यक्ति इन्फर्मिटी से पड़ा हुआ है कि कोई आके उसे उठाकर उस कुंड में डाले। यीशु मसीह ने पूछ रहा है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? कुछ चंगा होने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। मरकुस 5 और उसका 25, मरकुस 5 उसका 25 से 29 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस 5 उसका 25 से 29 में ये है वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, मतलब उसके कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो हो रहा था। उसने अपनी सारी संपत्ति, सब कुछ खो दिया कि उसकी चंगाई हो जाए। वो किस किस डॉक्टर के पास नहीं गई होगी, प्रत्येक के पास हो सकता है वो झाड़ फूंक करने वालों के पास भी गई, वो हर जगह गई, अपना सब पैसा खो दिया, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा थी। और वो क्या इच्छा थी? चलिए हम पढ़ते हैं 25। हाँ। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, लहू बहने का रोग था, मतलब कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो हो रहा है, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई। यानी कि इलाज करवाने गई, सब कुछ खर्च कर दिया, लेकिन इलाज ठीक होने के बजाय ये लिखा ना, और भी रोगी हो गई थी, और भी उसका खत्म हो गया। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो यह है, वह यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की चर्चा सुनकर, यानी कि उस स्त्री ने अवश्य सुना था कि यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यीशु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, यीशु असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। और वही यीशु आज आपके पास से गुजर रहा है। और उस स्त्री ने चर्चा सुनकर भीड़ में उस यीशु के पीछे, भीड़ के पीछे आई, और उसका सिर्फ दिमाग में एक चीज था कि काश मैं इसका वस्त्र छू लूं। आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये बस कहिए कि काश यीशु
मैं तेरा वस्त्र छू लूं। और हर रुकावटें आएंगी हमारे जीवन में, आपके जीवन में हर रुकावट आएगी कि आप यीशु मसीह को ना जाने। जिस प्रकार बारतिमेउस को, जो अंधा था और वो कह रहा था दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, और लोग उसको रोक रहे थे क्योंकि भरी भीड़ में वो चिल्लाए जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर इच्छा थी ठीक होने की। 38 साल के व्यक्ति के अंदर इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसने परिस्थितियों से सौदा किया था। लेकिन वो 12 साल की स्त्री और वो अंधा, वो चाहते थे ठीक होना। सबने सुना था, अंधा चिल्लाए जा रहा था, और ये स्त्री खून में होने के बावजूद भी वो भीड़ को चीरती हुई निकल रही थी। और यहां पे उसको भी रोका, और इस अंधे को भी शिष्यों ने कहा, तू क्या करता है, क्या हो रहा है, वो तेरी नहीं सुनेगा। और वो और जोर से चिल्लाने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब हम उसमें आगे देखेंगे तो ये देखते हैं कि यीशु खड़ा हुआ, यीशु खड़ा हुआ, और यहां पे लहू वाली स्त्री ने यीशु का वस्त्र छुआ, यीशु का वस्त्र छुआ, और वो तुरंत चंगी हो गई। यीशु ने पूछा, किसने मेरा वस्त्र छुआ है? और उसने क्या कहा था कि यदि मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इच्छा थी, उसकी इच्छा थी, और यीशु और उस स्त्री ने जान लिया, वो चंगी हो गई। और यीशु ने तुरंत अपने आप जान लिया कि उसे सामर्थ निकली है, उससे सामर्थ निकली है। उस अंधे से यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है? 38 साल वाले उस व्यक्ति से यीशु ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अंधा कहता है, मैं तुझे देख सकूं, लेकिन जब हम परिस्थिति से सौदा कर लेते हैं तब उस व्यक्ति की तरह बोलते हैं कि कोई मुझे इस कुंड में उतारने वाला नहीं है। परिस्थिति से सौदा क्या है? क्या आज आप अपनी परिस्थिति से सौदा कर रहे हैं? क्या आप यीशु के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? जो हाँ, आपकी परिस्थिति, ये मत सोचिए कि आप इसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में रहेंगे। नहीं, यीशु सब कुछ बदलने वाला है। हालेलुया। तो वो यीशु आज आपके साथ सब कुछ बदल रहा है। अपने हालातों को अपने ऊपर हावी मत होने दें। कितनी बार हम अपने हालात को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। क्या करें, मजबूरी है। मेरे प्रियो, भरोसा यीशु पे। एक बार उसका वस्त्र छू ले, अपने हालातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। और ये कैसा होता है? क्योंकि कई बार हम गलत शुरुआत कर देते हैं, लेकिन हम पश्चाताप कर रहे हैं। वो शुरुआत हम जो गलत हुई है, हम उसको सही कर सकते हैं। लेकिन क्या आज हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? और देखिए, जब हमने गलत शुरुआत कर दी थी, उसको हम ठीक नहीं कर रहे हैं।
शैतान हमसे यहाँ पे क्या बोलता है, हैं? और अपने हालातों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और फिर कई बार हम लोग यंग हैं, सब कुछ है, और परमेश्वर, हम जाते हैं परमेश्वर के वचन सुनना, सब कुछ सुनना चाहते हैं, और फिर ये आता है कि आप लोग चर्च जाइए, बाइबल पढ़िए, बपतिस्मा लीजिए। शैतान कहता है इतनी जल्दी क्या है, क्या है, अभी तो तुम्हारा जीवन बहुत लंबा पड़ा है, अभी ऐश करो, ऐश करो। पहला यूहन्ना 2:15, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। पहले सांसारिक चीजों में तो रह लो, यीशु मसीह को तो स्वीकार कर ही लेंगे ना, अभी कितनी जल्दी क्या है। तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यानी कि शैतान हमको यही सिखलाता है, क्या इस बात की जल्दी है भाई, अभी तो जवानी के दिन है, ऐश करो, जब तक जीवन है ऐश करो, ऐश करो। और जब हमारा अंत समय आ रहा है कि अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, अब 38 साल का व्यक्ति अभी आता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। पहले तो ये बोल रहा है कि इतनी जल्दी क्या है शैतान, अब ये दूसरा झूठ ये है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही मरोगे। लेकिन यीशु पूछ रहा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अपने हालातों से समझौता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको कष्ट में रहना नहीं सिखाया है, बीमारी नहीं, अपने अंदर डिजायर पैदा कीजिए। और स्त्री में लहू बहने की बीमारी छोटी चीज नहीं है। एक उसके अंदर डिजायर थी कि मुझे चंगा होना है, उसने यही था ना कि एक बार मैं उसका वस्त्र छू लूं। और जैसे जैसे जिस प्रकार वो व्यक्ति जो 38 साल से खाट के ऊपर पड़ा था, वो दूसरों के ऊपर आश्रित हो गया था। आप क्या दूसरों के ऊपर आश्रित हैं? क्या आपको आके कोई खाना खिलाएगा, आपके कपड़े बदलेगा? नहीं, परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, उसने हमको बल दिया है, क्योंकि उसका वचन हबक्कुक की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन ये कहता है कि यहोवा मेरा बलमूल है, वो मेरे पैरों को हरनी के समान बना देता है। अर्थात वो ताकत देता है कि मैं ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाऊं, हर प्रॉब्लम को तोड़ दूं। हालेलुया, वो यहोवा आज आपके साथ है। शैतान का ये झूठ कि अब कुछ नहीं हो सकता है, आप कहिए यहोवा मेरा बलमूल है, यहोवा मेरा बलमूल है, वो मेरे पैरों को हरनी के समान बना देता है, मेरे पैरों को हरनी के और मैं ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाती हूँ। मैं ऊंचे पहाड़ों पर शैतान यू आर डिफीटेड, तू हार गया है। हालेलुया, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता, क्या उसके लिए कुछ असंभव है? कुछ नहीं। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हम जब परिस्थिति से समझौता कर लेते हैं, तो जो परमेश्वर हमारे लिए कुछ करना चाहता है वो नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने ये कहा है कि हम खुद ही उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। परमेश्वर तो करना चाहता है, लेकिन हम ही अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम नहीं अलाउ करते हैं तो परमेश्वर कुछ नहीं करेगा।
क्योंकि उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 14 वचन की फर्स्ट लाइन है, क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? इज देयर एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? क्या परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है? कुछ नहीं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सारा का वूम जो मरी अवस्था में था, कोई चांस नहीं था कि वो गर्भ धारण करेगी, क्योंकि वो उस एज से गुजर चुकी थी। परमेश्वर ने कहा तू बालक को जन्म देगी। हंसी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसमें गर्भ बनाया और उसको बच्चा दिया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपके भी गर्भ बना के आपको बच्चा देगा। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपनी परिस्थितियों पर विश्वास ना करके अपने उस यहोवा पर विश्वास करिए जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर हमारा सब कुछ कर सकता है। अपनी गलती को मानिए। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। अगर हम लूका और उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं, लूका 15 और उसका 11 से लेकर 24 तक है, तो इसमें यह है उड़ाऊ पुत्र। एक किसान के 2 बेटे थे। छोटे वाले ने क्या कहा? हैं? बिजनेस मतलब अच्छा धनी आदमी था। हाँ। तो छोटे ने क्या कहा अपने पिता से कि जो कुछ मेरा है मुझे दे दे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं, मैं जाके कहीं और रहूंगा। और उसने क्या किया? छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। गलती मतलब यहां उसने अपने पिता से सब कुछ मांग लिया, चला गया, सब खर्चा हो गया, कंगाल हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं है। और वह चाहता था कि इन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। यानी कि वो ऐसी परिस्थिति में आ गया था कि जो सूअर खाते हैं ना वही हमको मिल जाए तो हम अपना पेट भर। परिस्थिति, गलती करते हैं तो हम परिस्थिति के गुलाम होते हैं, लेकिन जब हम अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं, परमेश्वर हमें माफ कर देता है। तो अब वो क्या सोचता है? 17 वचन ये कहता है, 15 का 17 लूका का, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मतलब वो रियलाइज कर रहा अपनी गलती कि वो जो अपने पिता से उसने मांग के गलती करी थी, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। और वो अपने पिता की ओर लौटा, गलती स्वीकार करिए। शैतान कहता है देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हारा पिता तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो हमारा जो स्वर्ग के पिता है, स्वर्ग में उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हैं, उसकी आंखें हर जगह फिरती हैं, वो अपने लोगों को देखता है। और आज जब हम उस गलती को मानेंगे, पिता की ओर वापस मुड़ेंगे, वो स्वीकार करेगा, आपको मुझे स्वीकार करेगा और
यहां पे जो दो बहुत बड़ी बात है, एक गलती है और दूसरी बात है पाप। हमने गलती करी, हमने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने हमको माफ किया। उस लड़के ने क्या कहा? उसने यही तो कहा था कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, कन्फेशन किया, पश्चाताप किया। और उसके बाद कह रहा है, अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो पश्चाताप कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। लेकिन गलती के बाद उसने पश्चाताप किया, और गलती से बड़ी चीज एक होती है पाप। अर्थात वो बार 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 हम उसी गलती को दोहराते जाते हैं, वो गलती को दोहराते जाते हैं, गलती को दोहराते जाते हैं। वो पाप का रूप ले लेती है, और पाप का अंत मृत्यु है। रोमियो 3 और उसका 23 हम पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। बार बार गलती करी, बार बार गलती करी तो हम, और रोमियो 6 उसका 23 वचन है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु। बार बार गलती कर रहे हैं, वो गलती कैसे, वो क्या बन गई? पाप बन गई। क्योंकि यही रोमियो 6 उसका 20 जब हम पढ़ते हैं, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अर्थात गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे वही गलती को बार बार दोहराना, वही गलती को बार बार दोहराना आपको पाप की ओर ले जाती है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और ये कौन सी मृत्यु है? ये आपकी आत्मिक मृत्यु है। अर्थात जो हमारा जीवन हम जी रहे थे, अब हमारा जीवन एक पापमय जीवन। सैमसन ने गलती करी, दाऊद ने गलती करी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मान ली। गलती मानी, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और जब हम गलती को ठीक करते हैं ना, और गलती को ठीक करने के लिए समय कोई गलत नहीं होता है, अभी भी समय है। पश्चाताप करिए, माफी मांगनी है। क्योंकि वे बोलेंगे, अरे अभी तो बहुत देर हो गई, अब तो कोई फायदा नहीं है। शैतान आपसे यही कहेगा कि अरे अब तो समय निकल गया है। लेकिन वो परमेश्वर, वो पुत्र जो इतने साल तक बाहर था, अपना सब कुछ लुटा दिया था, कंगाल हो गया था, वापस लौट के अपने पिता के पास आया। पिता ने उसको माफ कर दिया। अपनी गलती को ठीक करने के लिए कोई भी समय गलत नहीं है, और वो समय आज है। अगर हम व्यवस्था विवरण 15 उसका 12 वचन पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 15 और उसका 12 वचन, यदि तेरा कोई, हाँ, यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री व इब्रीन तेरे हाथ बिके, और इब्रीन तेरे हाथ बिके, और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष वो 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। 7वें वर्ष यानी कि कोई चीज स्थायी नहीं है। आपकी ये बीमारी, आपकी ये प्रॉब्लम, आपका ये कोढ़,
आपकी ये दर्द, आपकी गरीबी, आपकी बीमारी कोई स्थायी नहीं है। मैं आपको बतलाऊं, कुछ साल पहले की बात है, कानपुर की है बात। एक बार मैं एक व्यक्ति के पास गया। हमने कहा क्या हुआ, आजकल आप ना फोन कर रहे हैं, ना प्रार्थना सभाओं में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे पादरी साहब क्या बतलाएं, मुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, कि ना मुझे वो होम्योपैथिक दवा सूट कर रही है, ना एलोपैथिक दवा सूट कर रही है। मैं सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां खाता हूं और मुझे घी बंद है, तेल बंद है, मसाले बंद हैं, ये बंद है, वो बंद है, दुनिया भर का बंद है। हमने कहा लेकिन यीशु मसीह आज भी आपको चंगाई देने वाला है। क्या आपको विश्वास है? वो इतने साल से इस बीमारी से पीड़ित थे। आपको विश्वास है? हमने कहा, कहता हाँ। तो हमने प्रार्थना करी और फिर परमेश्वर का वचन आया। हमने कहा ठीक है, आप ऐसा है, एक हफ्ते के बाद जाके अपना सीटी स्कैन करा लेना। सीटी स्कैन कराया उन्होंने। उसके बाद मेरे पास आए और कहते हैं, पादरी साहब मेरा वो तो ठीक हो गया, लेकिन अभी फैटी लिवर हो गया है। हमने कहा वो परमेश्वर जो सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य रखता है, तो आपका फैटी लिवर क्या है? अभी आप जाके तीसरे दिन कराइएगा, आपका फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा। और जब वो जाके तीसरे दिन जाके जब उन्होंने अपना सीटी स्कैन कराया और जो कुछ भी होता है कराया, ना उसमें फैटी लिवर था ना कुछ था, और वो आदमी की संपूर्ण चंगाई हो गई। तो वही परमेश्वर, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ऐसे ही एक और थे, मतलब उनसे बात करो, अरे पादरी साहब क्या करें, हमारे दोनों किडनी में स्टोन है, इतने साल से है, अब तो मैं ऐसे ही जी रहा हूं। परिस्थितियां आपको असहाय बना देती हैं और वो परमेश्वर ने उसको किडनी स्टोन्स को तोड़ डाला, अर्थात उन सब से वो हील हो गया, उसकी चंगाई हो गई। कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करिए और विश्वास रखिए कि उसने आपके लिए, मेरे लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हमारी चंगाई हो गई है। आप इच्छा तो पैदा करिए, आप इच्छा पैदा करिए, अपनी परिस्थितियों की गुलामी मत करिए, परिस्थितियों के गुलाम मत होइए। और जो आपकी खाली जगह आ गई है, क्योंकि आपकी बीमारी, आपकी कमियां एक आपका स्पिरिचुअल लाइफ में एक बड़ा सा शून्य पैदा कर दिया है कि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। आप उस खाली जगह को आज आप अपने परमेश्वर के वचनों से भरिए, परमेश्वर की स्तुति करिए, परमेश्वर की आराधना करिए। वो परमेश्वर आज आपको चंगाई देने वाला है। आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं है, अपनी परिस्थितियों के दास मत बनिए, इसीलिए सदा आनंदित रहो। हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोगों ने वचन, उपस्थित लोगों ने, देखने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आपका वचन सुना है और पिता परमेश्वर इसको ग्रहण किया है, पिता परमेश्वर आज उनसे वो हर वो परिस्थिति जिसके वो गुलाम होके मजबूरी में जी रहे थे, आज वो उनका गुलामी और वो परिस्थिति, उनका जो गम है वो खुशी में बदल गया है। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।